नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पारिवारिक हिंसा और महिला उत्पीड़न के मामले तो आपने सुने और देखे होंगे, लेकिन बागपत के बिनोली थाना क्षेत्र में एक अलग ही मामला देखने को मिला है, जहां पर एक पुत्रवधू द्वारा अपने दबंग भाइयों के साथ मिलकर अपनी ही सास, ससुर और अपने पति के साथ मारपीट करती है। इतना ही नहीं, महिला ने अपने भाइयों के साथ मिलकर दुकान में भी तोड़फोड़ करते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। हालांकि पुत्रवधू का मामला जिला एवं सत्र न्यायालय बागपत में विचाराधीन है और इसके बावजूद भी कानून की अवहेलना करते हुए महिला को न ही तो पुलिस का डर है और न ही न्यायालय का डर है। दरअसल पूरा मामला बागपत के बिनोली थाना क्षेत्र का है, जहां ओमपाल ने अपने पुत्र की 5 साल पहले शादी की थी। आरोप है कि शादी के समय किसी और लड़की को दिखाया गया था और शादी दूसरी लड़की से करा दी गई। इतना ही नहीं, उक्त लड़की की शादी पहले भी हो चुकी है, जिसमें 6 लाख लेकर समझौते के तहत तलाक भी हो गया था। शादी के बाद से ही उक्त महिला ने अपने दबंग भाइयों के साथ में मिलकर परिवार पर रोब गालिब करते हुए परेशान करना शुरू कर दिया और अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने ही सास, ससुर और पति के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। पीड़ित परिवार ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की, लेकिन पुलिस ने दबंग महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने न्यायालय की शरण ली है, जहां उनका मामला विचाराधीन है। न्यायालय में मामला चलने के बावजूद भी दबंग महिला को न ही तो पुलिस का डर है और न ही न्यायालय का। दबंग महिला के सामने पुलिस भी बेबस नजर आ रही है और पीड़ित परिवार ने आला अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है। अब देखना यह होगा कि इस दबंग महिला के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और कब पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। क्या नाम है जी आपको? ओमपाल सिंह जी। ओमपाल जी, आपकी पुत्रवधू का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की जाती है और उसे घर से बाहर निकाल दिया, एक छोटा कमरा उसको दे रखा है। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला तो ये है, 5 साल पहले शादी हुई थी। 10 दिन पीछे इनने जो है हमारी गैल तू मैं करनी शुरू कर दी थी। जब से कई बार पंचायत भी हुई यहाँ पे और जो है इनके घर पे भी हुई है। दबंग किस्म की औरत है, दबंग किस्म के इसके भाई है। पहले मंडी गांव में भी आई थी, उनसे 6-7 लाख रुपए ले आई। मुझे ये नहीं पता लगा इसकी पहले शादी हो रही थी और जो है उसके बाद यहाँ जा दबाव गिर रही मेरे पास। इसके भाई आवे, दबंग फना दिखावे, टेल फैल फोड़ जाए, ऐसा ज़बरदस्ती मेरी दुकान में बांटते हैं। खमा कहाँ के झूठे आरोप लगा रही जी। हमारा केस न्यायालय में चला हुआ है, 24 तारीख फिर लगी हुई है तलाक की। खमा कहाँ जो है मेरे खिलाफ प्रति गुंडागर्दी पर उतारू है। दोनों 3 बहन है वो, हाँ 3 भाई है और यह है। बस ज़बरदस्ती आ गए यहाँ, कुछ गाली गलौज करे। रिश्ता मेरा परिवार भी, लड़का भी बाहर है, मैंने बेदखल का वो भी कर रखा। फिर मेरे से क्या रह गया? मकान तो मेरा है ना, ये मैं कैसे बैठन दूँगा यहाँ अपने मकान में? मैंने लड़के को नहीं 4 महीने से बटन दे रहा, इसको कैसे बढ़ा लूँगा मैं? 5 तारीख से जो है न्यायालय में केस चल रहा। अब क्या चाहते हो आप? अब यही चाहते हैं भाई, जो न्यायालय का फैसला होगा हमें मंजूर होगा। न्यायालय हमें फांसी भी देगा तो फांसी लेने को भी हम तैयार हैं। और जो है इन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी और जो मैं दे रखी उनकी जाँच चली रही है जी। बस ये है मामला, बदतमीजी पर उतारू है, ज़्यादा मामला कुछ नहीं जी। ये दबंग किस्म के है। मेरा न्यायालय में देखो केस चल रहा, ठीक है जी, तलाक का। हमने तलाक का जो है नोटिस भी इन पर जा लिया। उसके बाद में भी मुझे परेशान नहीं कर रही। हमारी वाइफ है, वो आज जो है 3-4 महीने तक आ रखी। लड़का 4 महीने से बाहर रहता है। इसके भाई आवे ज़बरदस्ती यहाँ बाढ़े को इसे छोड़ कर भाग। मैं अल्लाह की जात है, मुझे भी अंदर 10-12 दिन में जो है भागना पड़ा। कभी आगे बदतमीजी करे, कभी कुछ करे। इसके भाई टैल फोड़ गए मेरी। क्या काम करते हो? मेरा तो टैल्स का काम है जी। आगे बदतमीजी करते हैं, दबंग किस्म की है। 2-4 और आते हैं उसके भाई की गए, मेरी बेइज्जती करने पर उतारू। जबकि मेरा केस न्यायालय में है, जो न्यायालय का फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अब कब से जा रही है आपकी? मेरे यहाँ से जाएगी या 5-6 तारीख में चली गई, 5 में चली गई थी। 5 में गए, बल्कि 4 में चली गई थी। उसके बाद में 3-4 बराली मकान पे ज़बरदस्ती कर रही हैं। आपने अपने पुत्र और पुत्रवधू को बेदखल किया? बेदखल, हाँ जी। और फिर भी मुझे परेशान करे। फिर तलाक का न्यायालय में केस चल रहा। अपना घर से अपना मुकदमा लड़ो, जो न्यायालय का फैसला होगा मुझे मंजूर है। लड़का मेरा नहीं आता यहाँ 4 महीने से। अगर उसने कहीं दूसरी शादी करा की, साले को गिरफ्तार करो, जेल भेजो उसे भी। और उसकी बहू को भी झूठे आरोप लगाती है। कमरा उमरा देने की? नहीं, कोई कमरा नहीं जी। ये मेरा जो है दुकान है, ये मेरे मजदूर बैठे। बताओ, कोई कमरा नहीं है। झूठ पड़े से आ रही ना।
हर बात में झूठ बोलती है। अपने भाइयों को ला गए यहाँ, उसके भाइयों के गैल 3-4 हो रहते हैं। मैं भी आज 10-12 दिन में आ गया, बड़ा डरिया। इतनी बदतमीजी पर उतार हुआ है, बताओ। मेरी दुकान का सारी का 15-20 दिन तक डिस्टर्ब ही चल रहा। यहाँ जो गाहक आवे उन्हें बदतमीजी करती है। मैं तो छोड़ के ही भाग गया था, मैं तो आज आया इस मकान में। मेरी दुकान है टाइल्स की है, बस ये हो रहा जी मेरी गैल। नाम आपका? मेरा नाम अभिनव है। अभिनव, आज एसपी ऑफिस पहुंचे हो, क्या मामला, किस लिए पहुंचे हो यहाँ? एसपी ऑफिस हम इसलिए पहुंचे जी, मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी कुनिका के साथ, कलीना गांव से। शादी होने के बाद हमारे कुछ पारिवारिक जो रिश्ते थे वो थोड़े ख़राब हो गए। उसके बाद हमने तलाक का मुकदमा भी डाल रखा है। तलाक का मुकदमा डालने के बाद हमारे घर में उसके भाई हर आते हैं, उसकी भाभी आती है। आने के बाद घर में चोरी करना, लूटपाट कराना, लोगों को भेजना अन्य लोगों को, उसके साथ और भी लोग आते हैं साथ में, और माँ बाप को धमकी देना, और उनको घर से बेघर कर रखा है। सब इधर से इधर घूम रहे हैं। इसलिए आज एसपी साहब के पास पहुंचे, क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने कहा कि मैं कार्रवाई करवाता हूँ, और हम तो यही चाहते हैं कार्रवाई जल्दी से जल्दी करी जाए, और मेरे माँ बाप और मैं जो है हम घर से बेघर हो रहे हैं, हमें अपने घर में बना मिले, और उसको जो है कोर्ट में मुकदमा हमारा चल रहा है। नहीं, आप अपने घर में नहीं रह रहे हो? नहीं, मैं 4 महीने से घर, क्या कारण यही है, घर से माँ भी नहीं रह रही, बाप भी नहीं रह रहा, हमें सब निकाल दिया गया, हमें धमकी मिलती है, उसके भाई हर आते हैं, घर में चोरी हो गई, ताड़ा वाड़ा मारपीट होना, ये सब चीज़ हो रही है। कौन से गाँव का है? कलीने से। नहीं, आपको कौन सा गाँव? मेरा गांव बिनोली। आपका नाम? सद्दाम है जी। कहाँ पे काम करते हो? यही जी परम धामा मार्बल हाउस पे काम करते हैं जी। क्या मामला है? यहाँ पे इनका फैमिली मैटर था जी। परसों परले दिन की बात है जी। इसकी भाभी और इसकी बहन और एक भैया आया था इसका। वो छोटे बच्चे को उठा के मोटरसाइकिल बाज़ार में को ले गए। बाज़ार में से फिर ये बाज़ार में से वापसी नहीं आए बच्चे को ले गए। फिर पता नहीं जी कहाँ ले गए बच्चे को। और यहाँ पे घाघ आते हैं तो यहीं पे बदतमीजी करती है। बेदखली भी किया हुआ है इन्होंने, क्या है? हाँ जी, वो तो इन्होंने कागज़ ले रहे हैं, ये बेदखल कर रखा, क्या कर रखा वो हमें नहीं पता है जो बात है। आप यहीं रहते हम यहीं रहते हैं जी, यहीं काम करते हैं। अपने सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं अपने पैसे लेके, जैसे भी मजदूरी है अपने चले जाते हैं। रहते हैं उन्हें? घाघ वाघ आते हैं जी, बदतमीजी करते हैं। यहाँ कोई नहीं है, टहल पहल जाओ। वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट।